नमस्कार दोस्तों। जिसका डर था वही बात हो गई। धमाका कर दिया बहन जी ने, यानी मायावती ने। और रविवार को उन्होंने जब मीटिंग बुलाई थी लखनऊ में, तभी लग रहा था कि कुछ ना कुछ बसपा में बड़ा होने जा रहा है। संगठन के लिहाज से हो सकता है, बहन जी के हिस्से में वोट तो आजकल आ नहीं रही हैं, और वो बहुत तेजी से अपने जन्मदिन पे उन्होंने तेवर दिखाए। उसके बाद 25 फरवरी को मीटिंग बुलाई। उसके बाद अब रविवार को जो मीटिंग बुलाई गई उसमें आकाश आनंद की गैर मौजूदगी से ही ये आभास लगने लगे थे, लेकिन मुंह खोलने को कोई तैयार नहीं था। आज माया ही फैसला लेती हैं और उनके अलावा बसपा में किसी की हिम्मत भी नहीं। उन्होंने ही फैसला लिया और जो घोषणा आई निकल के, उसने सबको भौचक कर दिया। जिन आकाश आनंद अपने भतीजे को उन्होंने बहुत भरोसे के साथ यूथ विंग से जोड़ने के लिए यूथ कार्ड खेला और एक तरीके से बहुत बड़ा भरोसा जताया, जैसा कभी कांसीराम ने उन पर 24 साल पहले जताया था। उन्होंने, उनके भाई आनंद कुमार हैं, उनके बेटे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और बाकायदा नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से नवाजा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। माया बरसी, दुलार दिखाया, सारा सब कुछ। और अब रविवार को जो खबर आई उसमें आकाश की उड़ान को, यानी उन्हें परकैच कर दिया गया, उनकी सियासी उड़ान को। फैसला ये है कि भतीजे को आउट और भाई पर करम। आनंद कुमार उनके भाई हैं बहन जी के, और वो पहले भी खामोशी से मायावती के एक तरीके से वो सारी चीज़ें संभालते रहे हैं। जो उनके जितने कार्यक्रम होते हैं, सारा सब कुछ और ऑफिशियल वर्क टोटली, मतलब वो साई की तरह उनके साथ रहे हैं, लेकिन खामोशी से। कभी वो मुखर तौर पर सामने नहीं आए हैं। और इसी बिना पे उनके बेटे पर आकाश आनंद जो बड़े हैं, उन पर भरोसा माया ने किया। और माया की माया माया ही जाने। उन्हें समझना बहुत मुश्किल। और बसपा की आज जो हालात है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जी बहन जी कब वो गरज जाएं, कब बरस जाएं, कब वो दुलार बरसाएं, कोई नहीं जानता। ये वही आकाश आनंद हैं जिन्हें अब चलता किया गया, आउट किया गया। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद लोकसभा चुनाव मिड इलेक्शन बहन जी ने उन्हें अपरिपक्व बताकर पद से हटा दिया था कि अभी परिपक्व होने तक आकाश आनंद उड़ान नहीं भरेंगे सियासी। बेचारे आकाश मायूस होकर घर बैठ गए। घर से खबरें आई, बच्चा डिप्रेशन में चला गया, सारी दिक्कतें हैं। बहन जी दिल की भी ऐसी हैं, पसीज गई। और जितनी वो बाहर से सख्त दिखती हैं, बताते हैं उनके करीबी लोग, वो इतनी दयालु भी हैं। भतीजों को माफ़ कर दिया। बाकायदा घोषणा हुई, बाकायदा ताजपोशी हुई, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर पद बहाल किया गया। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनी, ये जो अब बम फूटा है, ये जो अब शोले भड़के हैं, चिंगारी तो उसी दिन लग चुकी थी जब आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बहन जी ने बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह बहन जी ने सीधे कहा, वो दो टूक बात करती हैं। उन्होंने कहा गुटबाजी को प्रश्रय दे रहे थे और एक तरीके से उन्होंने दोफाड़ करने की कोशिश की पार्टी को, अनुशासनहीनता की, इसलिए उन्हें बसपा से आउट, क्लीन बोल्ड। अब देखो ससुर साहब जब बाहर जाएंगे तो भाई दामाद का नाराज, आज उन्होंने कहा भी है, बहन जी ने कहा भी, ये कहा भी कि आकाश आनंद से बेटी भाई हैं अशोक की, तो स्वाभाविक फर्क पड़ेगा। और बाकायदा बहन जी ने कहा कि अब आगे से वो अपने जितने भतीजे हैं, उनको उनके जब रिश्ते करेंगी तो ये ध्यान रखेंगी कि भाई वो पक्ष सामने वाला किसी सियासी परिवार से ताल्लुक तो नहीं रखता। अजीबोगरीब फैसला है, लेकिन बहन जी जो फैसला करे वो शर्माते, उसे कोई चुनौती दे नहीं सकता। और अब नया फैसला, भतीजे पर जो भरोसा जताया था वो ग्राफ गिरा। आसमानी उड़ान जिस तरीके से बहन जी चाहती थी, आकाश नहीं भर पाए। एक तरीके से दिल्ली में उनका लिटमस टेस्ट था। सच ये भी है, मायावती भी जानती थी कि दिल्ली में कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, और इसी बिना पे आकाश को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जनसभाएं भी की, अंदरून वो पार्टी कैडर से भी मिले, कोशिशें बहुत की, लेकिन नतीजा सिफर। दिल्ली में
सीट तो मिलनी नहीं थी, लेकिन उम्मीद ये थी कि भाई पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा। अब देखिए आप दिल्ली में देखिए, जो बहन जी ने, बसपा ने कैंडिडेट खड़े, अकेले लड़ी वो, उन्होंने 69 सीटों पर जो है कैंडिडेट उतारे, और देखिए किस लेवल पे पार्टी का ग्राफ चला गया है। सभी की जमानत जब्त। आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर थे और उन्हें तरीके से हेड बनाया गया था, चुनावी प्रभारी भी, नतीजा सिफर। इससे पहले हरियाणा झारखंड में भी उन्हें आजमाया गया, वहाँ भी नतीजा सिफर। और अंजाम ये, और रही सही कसर अब अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन ने पूरी कर दी। आपको याद करिए कि बहन जी ने जो लखनऊ में पार्टी की थी अपने बर्थडे पे, वो आकाश आनंद के साथ एक और शख्स की एंट्री होती है, ईशान आनंद की। वो आकाश से छोटे हैं और आनंद के ही बेटे हैं। तब सियासी हलचल, और बाकायदा परिचय भी कराया बहन जी ने कि ईशान है, आनंद के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे आए हैं, वैसे आए हैं। और तब कयास कई दिन तक चले कि क्या आकाश आनंद की जगह आकाश के विकल्प के तौर पर ईशान को लाया जा रहा है। लेकिन अब बहन जी ने जो कार्ड खेला, जो फैसला लिया, जो उन्होंने बाउंसर दागा है, अब उसमें वो देखिए, वो ऐसे फैसले होते हैं उनके, वो भाई पर तो वो पहले से उनके बहुत करीबी रहे हैं, बहुत विश्वस्त जो है रहे हैं उनके आनंद, और एक तरीके से खामोशी से सफ़र तय करने वाले शख्स हैं। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, और जो राज्यसभा में सांसद हैं रामजी गौतम, उन्हें, मतलब एक नहीं 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे अब। और सीधे कह दिया बहन जी ने कि जब तक मेरी सांस है, पार्टी मूवमेंट, काशीराम जी की दलित चेतना का जो आंदोलन है, उसको लेकर कोई समझौता नहीं होगा, और मैं उत्तराधिकारी, जब तक मैं जीवित हूं, अब कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे यानी बहन जी। नेशनल कोऑर्डिनेटर को आजमाया जाएगा। आनंद तो एक तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर के महासचिव भी थे, वो पार्टी का सारा लेखा जोखा सारा वही देखते हैं। तो अब उन्हें ये किया गया, भतीजे को एक तरीके से पदोन्नति और भाई को प्रमोट कर दिया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर। रामजी गौतम को इनाम मिला, काफ़ी दिन से वो काफ़ी करीब चल रहे हैं, और माना जा रहा है कि जो अशोक सिद्धार्थ की विदाई हुई है उसमें रामजी गौतम की बड़ी भूमिका रही है। खैर, ये अंदरूनी मामला है। अब सवाल ये कि देखिए, क्या इन फैसलों से बीजेपी का, बसपा का कोई भला होने वाला है? दिल्ली में कभी देखिए कि आप ताकत थी, 2020 में सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर था 0.71, और 25 में कहाँ बैठी है बसपा? उसमें ग्राफ आया, और आया क्या है, 0.58, सभी की जमानत जब्त। इससे पहले अब देखिए बहन जी किस तरीके के अवसान के दिन है, किस तरीके के खड़े होकर अपने पार्टी का खुद का आत्ममंथन करने के दिन है। 4 बार की सीएम, और कभी देश का दिल दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजनीति में बड़े चेहरे के तौर पे संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानी जा रही थी मायावती। जलवा जलाल था उनका, बहुत बड़ी दलित चेतना की ध्वजवाहक, और एक बेहद सामान्य परिवार से क्या उन्होंने संघर्ष पथ हासिल किया है। यूपी का सीएम हो जाना, बड़ी ताकत में तब्दील हो जाना, और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जिन महिलाओं ने अपने बलबूते, काशीराम की उन्हें सरपरस्ती मिली, ऐसा गुरु सबको नसीब हो तो दुनिया बदल जाए, लेकिन माया में भी कुछ था। गुरु के शिष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन माया में भी वो था एडॉप्ट करने का, सीखने का, और जुझारूपन। और फिर उन्होंने दिखाया कि वो प्रशासनिक मामलों में भी उनका कोई जोर नहीं है। लेकिन यही हुआ, काशीराम गए, और उसके बाद स्थितियाँ जिस तरीके का, मतलब जो है टीम वर्क, जो पार्टी को जोड़ने की चीज़ें, और एक तरीके से मतलब जो है जो मूल काडर था वो छिटका है बुरी तरीके से, और वर्ष दर वर्ष जो ग्राफ गिरा है वो एक तरीके से उससे सहानुभूति भी होती है बहन जी से, और दुख भी होता है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी नेता, और कहाँ पहुँचा है ग्राफ। और इसके लिए बहन जी भी वो जवाबदेही से बच नहीं सकती। उनके साथ लोग जो विश्वसनीय लोग थे, ऐसा नहीं कि उनका बहुत फायदा लोगों ने उठाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग, जिनको जो सिफर, जिनका कोई वजूद नहीं था, बताते हैं लोग कि बहन जी के अपने वर्चस्व के दौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ये हालत थी कि उन्होंने कोई कोऑर्डिनेटर बना दिया, हटा दिया, बहन जी को बस वो मैसेज डाल देते थे। इस कदर विश्वास किया बहन जी ने उन पर। पार्टी छोड़ी और अब कांग्रेस में है, लेकिन आता पता कुछ नहीं, कहाँ कौन जानता है
वो तो समंदर है कांग्रेस। ऐसे ही अब देखिए कि लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, रामवीर उपाध्याय, दानिश अली, मतलब लंबी फेरिस्त, उन्हें लोग छोड़ते चले गए। और आज हालत देखिए, लोकसभा में 2024 में नतीजा 0, 19 में सपा के साथ लड़ती हैं तो 10 सीटें लेती हैं, गठबंधन तोड़ती हैं सपा से। हरियाणा में पहले वो कहती है अब गठबंधन नहीं करूंगी, लेकिन अपने ही फैसलों को पलटती रही है माया। होता है, लचीलापन होता है। लेकिन अब देखिए, कभी उपचुनाव नहीं लड़ती वो, यूपी में उपचुनाव लड़ती है, नतीजा 0। हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करते हैं, नतीजा 0, 2 दिन बाद गठबंधन तोड़ देती हैं वो। सोचना पड़ेगा, गंभीर स्थितियां हैं। अब देखिए क्या मतलब सुखद गर्व होता है बहन जी पर। उनके ग्राफ देखिए, सियासी ग्राफ कहाँ वो अर्श पे पहुंचा। अब देखिए 2007 उनका बेस्ट ईयर, वो सीएम बनती हैं और सीटें पता है कितनी, अपने बलबूते बहुमत 206 सीटें। कौन सलाम नहीं करेगा इस अचीवमेंट को। लेकिन उसके बाद देखिए ग्राफ गिरता है, मूल काडर में सेंधमारी होती है, बसपा करती है, कांग्रेस कोशिश करती है, सपा करती है, और एक नई चुनौती जो उभरती है, सबसे बड़ी सिरदर्दी मायावती की। आज की तारीख में वो राहुल गांधी को कोस रही हैं, सबको कोस रही हैं, कांग्रेस को, सबको, मतलब वो ट्वीट करती हैं बाकायदा कि इनसे सावधान रहना, मोमेंट जिंदा रखो। लेकिन मोमेंट जिंदा बहन जी, अब जो नया वोटर है ना आपका, उसकी चेतना के स्वर अलग हैं, वो आकांक्षी हो गया, उसके हित हैं अपने, जहां सत्ता, जहां उसके काम सधेंगे वो वहां जा रहा है। बीजेपी के साथ आपकी शिफ्टिंग हुई, वजह यही। और अब चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़ा सिरदर्द। आकाश आनंद का उनके बरक्स खड़ा होने के लिए आकाश को छूट जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, ईमानदारी की बात है। वो आक्रामक शैली में यदि आए तो नप गए। सीतापुर में लोकसभा में उनके भाषण पर एफआईआर हुई और बहन जी ने फौरन नाप दिया उन्हें, फिर वापस लाई, अब फिर नाप दिया, अब आनंद को लाई हैं, रामजी गौतम को लाई हैं। सवाल ये कि अब देखिए फिर वहीं लौटते हैं। 2007 में 206, 12 में 80 घटती हैं, और 17 में 19 और 22 में 1 उमा शंकर विधायक आज की तारीख में बहन जी के पास है। लोकसभा 0। ये स्थितियां, गंभीर चुनौती। कोशिश कर रही है बहन जी, अपने जन्मदिन पर उन्होंने सख्त आदेश किया, गांव गांव जाओ, मूल काडर जाओ, वामसेप को सक्रिय करो, सारी कोशिशें की। आकाश आनंद को आगे लाई हैं, लेकिन बीच बीच में जो एक्शन, एक पदाधिकारी वो कहते हैं भैया निलंबन अगले दिन हो जाएगा, वो आप कहते हैं कि कुछ नहीं पता किसका किस दिन दाना पानी उड़ जाए। वर्चस्व होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन संवादहीनता जड़ें खोखली कर देती हैं। और बसपा के साथ आज यही हैं, जो बहन जी का आदेश था कि गांव गांव जाओ, कोई नहीं जा रहा है गांव, रिकॉर्ड मंगाया जा सकता है। और यही दर्द है सबसे बड़ा। चंद्रशेखर आजाद इसी शून्य को भर रहे हैं। नगीना से सांसद हुए, लोकसभा में वो बैठे हैं, धमाकेदार अंदाज में अपनी एंट्री दर्ज करा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में बहन जी का कोई नुमाइंदा नहीं। विधानसभा में एक, जो कभी देश की भावी प्रधानमंत्री थी, आज अपने मूल काडर में वोट छिटक रहा है उनका जनाधार, और हालात बहुत मुश्किल। अब देखते हैं, भतीजे गए, भाई को लाई हैं, और ये फैसला कितना मुफीद साबित होता है वक्त तय करेगा। माया, बहन जी की माया बहन जी ही जाने। नमस्कार।